यूट्यूब पर कामयाब होने का आखिर राज क्या है? खासकर नए क्रिएटर्स के लिए ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है। क्या मेरा चैनल कभी पैसे कमा पाएगा? तो आज हम एक अनुभवी क्रिएटर के तजुर्बे से इसी गुत्थी को सुलझाएंगे और आपको एक बिल्कुल साफ 6 पॉइंट की योजना देंगे। जब हजारों घंटे की मेहनत हो जाती है, सैकड़ों सब्सक्राइबर्स भी आ जाते हैं, तो हर क्रिएटर उस मोड़ पर पहुंचता है जहां बस एक ही सवाल दिमाग में घूमता है: क्या ये सारी मेहनत रंग लाएगी? क्या मेरा चैनल मोनेटाइज होगा भी या नहीं? तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हम आपको एक बहुत ही सिंपल 6 पॉइंट की चेकलिस्ट देंगे जिससे आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने से पहले खुद ही अपने चैनल का एक ऑडिट कर सकते हैं। हमारी चेकलिस्ट का पहला और सबसे जरूरी पॉइंट है कॉपीराइट का जाल। सच कहूं तो ज्यादातर नए क्रिएटर्स यहीं पर फिसल जाते हैं। चलिए देखते हैं कि इससे बचा कैसे जाए। देखिए, म्यूजिक आपके वीडियो में जान डाल सकता है, ये सच है, लेकिन गलत म्यूजिक आपके चैनल को डुबो भी सकता है। जैसा आप देख रहे हैं, इंस्टाग्राम या फेसबुक रील्स का म्यूजिक इस्तेमाल करना, ये तो सबसे बड़ी गलती है। अगर सेफ रहना है तो सिर्फ एक ही रास्ता है, यूट्यूब की अपनी ऑडियो लाइब्रेरी। और ये नियम ना बिल्कुल साफ है, इसमें कोई अगर मगर नहीं है। जैसा कि हमारे सोर्स में भी कहा गया है, शर्त बस एक ही है, गाने सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ही होने चाहिए। बिल्कुल म्यूजिक की तरह ही दूसरों का फुटेज इस्तेमाल करना भी बहुत रिस्की है। सोचिए, चाहे वो किसी एक्टर की स्पीच हो या किसी दूसरे क्रिएटर का वीडियो क्लिप, अगर बिना इजाजत के इस्तेमाल किया तो कॉपीराइट स्ट्राइक आने में देर नहीं लगेगी। ठीक है, तो कॉपीराइट तो हो गया। इसके अलावा यूट्यूब दो और चीज़ों पर बहुत पैनी नज़र रखता है: दोबारा इस्तेमाल किया गया कंटेंट और नुकसान पहुंचाने वाला कंटेंट। चलिए इनको भी ज़रा गहराई से समझते हैं। अब जब हम कहते हैं दोबारा इस्तेमाल किया गया कंटेंट, तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि किसी और का वीडियो उठा लिया। नहीं, अगर आप अपना ही वीडियो थोड़े बहुत बदलाव करके बार बार अपलोड करते हैं ना, तो वो भी इसी कैटेगरी में आता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक ही चुटकुले को बार बार सुनाना, कुछ देर बाद वो बोरिंग हो जाता है ना। ये प्रोसेस दिखाता है कि ये गलती करना कितना आसान है। एक दो बार शायद चल जाए, पर अगर इसे आदत बना लिया तो यूट्यूब को एक रेड सिग्नल चला जाता है। वो आपके चैनल को नॉन ओरिजिनल मानकर फ्लैग कर सकता है। और हाँ, कुछ ऐसा कंटेंट भी है जिसके लिए यूट्यूब की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, मतलब कोई माफी नहीं। जैसे एक्सीडेंट के वीडियो, या जिसमें खून खराबा दिख रहा हो, या फिर दुखद घटनाओं को दिखाकर सिंपैथी लेने की कोशिश, ये सब बिल्कुल मना है। ऐसे वीडियो वायरल भले ही हो जाएं, पर चैनल कभी मोनेटाइज नहीं होगा, कभी नहीं। और अब आते हैं हमारी चेकलिस्ट के आखिरी और शायद सबसे जरूरी पॉइंट पर। यह है आपके चैनल की ओवरऑल हेल्थ, जिसे यूट्यूब की भाषा में स्ट्राइक्स कहते हैं। देखो, स्ट्राइक दो तरह की होती हैं। एक होती है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। ये तब आती है जब आप यूट्यूब के नियम तोड़ते हैं, मतलब ये यूट्यूब की तरफ से आती है। दूसरी होती है कॉपीराइट स्ट्राइक। ये तब आती है जब कोई दूसरा क्रिएटर या कंपनी कहती है कि आपने उनका कंटेंट चुराया है। तो एक मामला आपके और यूट्यूब के बीच है और दूसरा आपके और दूसरे क्रिएटर के बीच। यहां पर बात एकदम सीधी है। जब मोनेटाइजेशन की बारी आती है तो आपका रिकॉर्ड बिल्कुल एकदम साफ होना चाहिए। रिव्यू के टाइम अगर एक भी एक्टिव स्ट्राइक हुई तो समझिए सारे सपनों पर पानी फिर गया। और आखिर में ये बात हमेशा याद रखना, यूट्यूब एक मशीन है। जैसा कि हमारा सोर्स हमें याद दिलाता है, वो आपके हर एक वीडियो को चेक करती है, कुछ भी उसकी नज़रों से बच नहीं सकता। तो ये सारी बातें हमें एक आखिरी और सबसे बुनियादी सवाल पे ले आती हैं। एक सवाल जो हर क्रिएटर को खुद से पूछना चाहिए: क्या मेरे चैनल पर जो कुछ भी है वो सच में मेरा अपना है? क्योंकि दिन के आखिर में यूट्यूब बस इसी सवाल का जवाब चाहता है।